आपका स्वागत है ब्रेनियन ब्राइट क्लासेज में। मैं पंकज विश्वकर्मा। आज आपको क्लास 9th का जो फर्स्ट वीडियो आपको मिल गया है मैथ का, आज सेकंड वीडियो एक्सरसाइज नंबर 1.2 यानी कि प्रश्नावली जो होगा ये हमारा नावली जो है ये 1.2 है और NCERT पैटर्न की है। क्योंकि हमारा जो कुछ बुक ऐसे जो प्राइवेट बुक हैं इनमें वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दे दिया है और NCERT बुक में मैक्सिमम फर्स्ट में 4 क्वेश्चन था फर्स्ट प्रश्नावली में, सेकंड 1.2 में भी लगभग 4 या 5 क्वेश्चन हैं, शायद 5 नहीं है, कुछ कम ही हैं। तो पहला जो क्वेश्चन दिया है 1.2 प्रश्नावली का, यह आपको बताना सत्य है या फिर कंडीशन असत्य है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो दे रखा है हमारे पास, वो कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या शून्य से लेकर अनंत तक की सभी संख्या किसके अंतर्गत आ जाती है? वास्तविक संख्या और प्राकृतिक संख्या भी सेम हो जाती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकती है, इसलिए कथन क्या होगा? सत्य होगा। ठीक है ना। कह रहा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु यम के रूप का होती है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो मान लेते हैं हमारा क्या है? संख्या रेखा है, ठीक है। और यहाँ पे मिड पॉइंट वो 0, इधर पे हम लिख सकते हैं कौड़ी में 1, कौड़ी में 2, कौड़ी में 3, कौड़ी में 4। तो जब 4 लिखेंगे तो इसका मान निकल के कितना हो जाएगा? 2 ना। इधर आएंगे तो माइनस रूट में 1, फिर माइनस रूट में 2, -3 और यहाँ पे -2 हो जाएगा जब अंडर रूट लिखेंगे तो हर जगह क्या हो रहा है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु यम के रूप का होती है, नहीं होती है। देखिए यहाँ पे चेंज होकर सिर्फ 2 हो गया ना, रूट नहीं है ना, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे -2 हो गया। इस वजह से यह कथन क्या होगा? असत्य होगा, बिल्कुल गलत होगा, असत्य, क्योंकि बदलता रहता है, असत्य होगा। ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। चलिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जो रूट में आ जाए, कभी कभी पॉइंट के बाद 0 0 बार करके भी आ जाता है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। गलत है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है, दोनों होती हैं। तो इस वजह से केवल का केवल किसके बारे में किया गया है बात? अपरिमेय संख्या। तो गलत है, क्योंकि परिमेय संख्या भी होता है और अपरिमेय, प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है अपरिमेय संख्या भी होता है और परिमेय संख्या होता है। इस वजह से ये भी क्या होगा? असत्य होगा, असत्य होगा। ठीक है ना। पहला सत्य है, दूसरा असत्य, तीसरा क्वेश्चन भी असत्य है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक परिमेय संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। तो हम ऐसे संख्या लिख लेते हैं 1 से 9 तक, 1 2 3 4 5 6, इधर लिख देते हैं 7 8 9, और इसका स्क्वायर यदि वर्गमूल कह रहा ना तो वर्ग कर देते हैं। रूट में ले लेते हैं, सबसे बेटर है रूट में लीजिए। हम रूट इसको ले लेते हैं, इसको ले लिए, 3 को ले लिए, 4 को ले लिए, 5 को ले लिए और 6 को ले लिए। ठीक है। और इसके बाद √7 को ले लेते हैं, 8 को ले लेते हैं, 9 को। देखिए यहाँ से √1 का वैल्यू +-1 हो सकता है, लेकिन 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 ही रह जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा। यहाँ पे +-2 हो जाएगा, ये नहीं चेंज होगा, ये भी चेंज नहीं होगा, लेकिन 7 भी ऐसे हमारा रहेगा, 8 भी ऐसे रहेगा, लेकिन 9 ± क्या होगा? 3। कह रहे हैं क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है? देखिए इसका वर्गमूल परिमेय हो गया, इसका अपरिमेय अपरिमेय, लेकिन इसका फिर परिमेय हो गया, इन दोनों का अपरिमेय है, फिर अपरिमेय है, फिर ये दोनों क्या है? अपरिमेय है, और यह क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होते हैं।
नहीं होते हैं। ठीक है, यदि नहीं तो एक ऐसी, और ये हमारा आंसर अगर देना चाहते हो तो दे सकते हैं इसी को। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। मिटा देते हैं इसे। अब इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल जो है वो √5 को संख्या रेखा पे क्या करना है, प्रदर्शित करना है, यानी दिखाना उस पर। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वह क्या है, संख्या रेखा पर √5 को प्रदर्शित कीजिए, दर्शित कीजिए। जो तीसरा क्वेश्चन देखिए, संख्या रेखा पर हम कैसे इसको प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले तो हम एक संख्या रेखा खींच लेते हैं ऐसे। यहाँ पे हमारा 0 होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और इसके आगे यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। इसके आगे और बढ़ेंगे तो और भी संख्याएं आ जाएंगी, तो बस यहीं तक आइए। इधर क्या होगा, -1 होगा, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे -3 होगा, और यहाँ पे -4। इतना बहुत हो गया। ठीक है, √5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 1 लिख सकते हैं ना। इसको हम कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और एक ट्रायंगल ले लीजिए, ऐसे नहीं, ऐसे लीजिए इसको। तो अगर यह कोण 90 पे है, अगर इसको हम 2 मान लें, सॉरी 1 अगर मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो यहाँ पे एंगल बना लेते हैं। तभी तो थीटा के सामने की भुजा लंब होगी, यही आधार होगा तो ही कोण होगा। और इन दोनों का जब वर्गमूल करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, तो रूट में 5 निकल जाएगा ना, यानी कि 0 से कहाँ चल रहा है, 2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या लेना, हमको 2 लेना ना। तो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या ले लेंगे, 2 ले लिए। और यहाँ पे इसको केंद्र मानते हैं, और एक छोटा सा आर्क लगाते हैं, यानी कि एक चाप लगाते हैं। ठीक, और इसको केंद्र मान के यहाँ पे कट करते हैं, जितना दूरी है दूरी लेके यहाँ कट करते हैं। फिर इस पॉइंट को उतना ही दूरी लेके इधर, और इस पॉइंट को इधर लेके कट करते हैं, और इसको खींच लेते हैं। एक लंब इस पर हम डाल लेते हैं, लंब डाल लिए क्योंकि हमारे पास प्रकार नहीं है। और लंब डालने के बाद जो इसकी पूरी हाइट हो जाएगी हमारे पास इतना है, और यहाँ से हम इसको ना हो तो मिला देते हैं इस पॉइंट से, और कहाँ काटते हैं, यहाँ पे। ठीक है, तो यह हाइट हमारी कितनी होगी, 1, और जो इसका कर्ण होगा वो कितना होगा, √5 होगा। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से हम देखें कि इसका वर्ग और इसका वर्ग के योग के बराबर क्या होता है, कर्ण होता है। और यह जो रेडियस है हमारे पास यहाँ से, तो इस रेडियस को हम यहाँ से लेकर यहाँ तक मापते हैं, और यहाँ से हम चाप लगाना शुरू कर देते हैं। चाप लगाएंगे तो कुछ इधर आके यहीं पे कहीं कटेगी। ठीक है, जब कटेगी आप प्रकार से लेके इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रकार से आप करेंगे तो बहुत ही अच्छे से बन जाएगा फिगर। तो यहाँ पे कट के, और यहीं पे हमारा क्या होगा, √5 होगा, और यहीं पे हम क्या करते हैं, √5 को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो √5 संख्या को हम संख्या रेखा पे कुछ इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, और अलग अलग कई मेथड हैं। तो इस हिसाब से आपका जो 9th का NCERT मैथ जो है प्रश्नावली 1.2 का कुल 3 क्वेश्चन दिया था, तीनों का हमने आंसर दे दिया आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगला वीडियो कल हम आपको ठीक इसी समय पे भेज देंगे।
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।